नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कलरव कक्षा 1 की जो पुस्तक है पाठ 14 है, जया, जगत और जुगनू नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस संपूर्ण पाठ को हम पढ़ेंगे, इसकी प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। देखिए चित्र कितना सुंदर है। छोटे बच्चों के लिए चित्र जितना रोचक ढंग से बनाया जाता है उतना ही उन बच्चों को उसमें मज़ा आता है, देखकर वो खुश होते हैं। देखिए पाठ देखते हैं। जया और जगत मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते अंधेरा हो गया। दोनों घर को चले। हवा चल रही थी। साए साए, तभी पीछे से आवाज आई, झी झी। दोनों डर गए। पीछे देखा तो कुछ नहीं था। तभी सामने एक काली सी चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक झाड़ी थी। झाड़ी हवा से हिल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा जब शाम हो जाती है तो कहीं भी हवा चलती है, छाया, जब कुछ भी होता है तो हमें एक डर सा लगता है। तो ये बच्चे हैं, शाम हो गई थी, खेलते खेलते वापस आ रहे थे, हवा चलने लग गई। अब आगे देखते हैं। इसमें तेज चलने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, खटर पटर धप धप। खटर पटर धप धप। दोनों दौड़ने लगे। खटर पटर, ये देखिए इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कई जगह। ये देखिए एक जैसे शब्दों का है। दौड़ने लगे। खटर पटर की आवाज़ तेज हुई। देखा तो एक गाय तेजी से दौड़ती आ रही थी। ये देखिए चित्र में, ठीक है। गाय आगे निकल गई। वे दोनों हंसने लगे। अरे हम डरे क्यों? तभी जगमग करता एक जुगनू आया। आहा उजाला। जया और जगत बोले। जुगनू से उजाला हो जाता है। जया और जगत जगमग करते जुगनू के पीछे चल दिए। तो ये पाठ पूरा हो गया। देखिए इसमें ये जुगनू आ गया है, इसे उजाला हो गया है, एक गाय आ गई है। तो कुल इसमें 4 जने हैं, जया, जगत और जुगनू। अब है अभ्यास। जया और जगत क्यों डर गए? जया और जगत क्यों डर गए थे? क्योंकि साए साए से आवाज़ आ रही थी। ये देखिए इसमें, ये देखिए दोनों को चल देगी साए साए, तभी झींझी, मतलब जो आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ों से डर गए थे। शाम का समय था। क्यों डरे? साए साए की आवाज़ से डर गए। साए साए, और भी चीज़ थी, धप धप, खटर पटर, इन सब से भी साए साए। अब खटर पटर, खटर पटर कोमा धप धप से, ठीक है, डरे। तुम कब डरे और किससे डरे? अब ये अपना अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करवा सकते हैं कि आप लोग डरे कैसे, ठीक है, क्यों डरे आप लोग। मतलब इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं तो बच्चे बता सकते हैं। रात का अंधेरा होता है, कभी कभी लाइट चली जाती है, तो भी छोटे बच्चे हैं तो कक्षा 1 के बच्चों को जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे। आप अपना भी इसमें हम लोग एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जब अंधेरी रात है, जब बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, ठीक है। जुगनू ने जया और जगत की कैसे मदद की? जुगनू ने उजाला दिखा करके रास्ता दिखाया। उजाला दिखाकर रास्ता दिखाया। अभी छोटे बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही उत्तर पर्याप्त है, ज़्यादा बड़ा उनके लिए नहीं ज़रूरत है। कहानी में ढूंढो झी झी, खटर पटर, धप धप, ये ढूंढ लेंगे बच्चे आराम से। देखिए खटर पटर, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए खटर पटर धप धप, खटर पटर धप धप, ये हो गया। अब झी झी कहाँ पे है? तो ये भी पीछे था। देखिए ये झी झी है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, रेखांकित कर दिया, बच्चे ढूंढ के बता देंगे। अब आता है पढ़ो, समझो और पूरा करो। रजिया खाती है, देखिए यहाँ पे रहमान खाता है। मंजित डैश डेविड डैश, तो
मंजित क्या है, डैश पढ़ती है, डैश गाती है। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं रीता पढ़ती है, सीता गाती है। ठीक है। अब इसमें राम पढ़ता है, मोहन गाता है। अब डेविड जाता है, मंजीत आता है। हमें वाक्य ही तो पूरे करने हैं, सब पढ़ो समझो और वाक्य पूरा करना है। अब देखिए, मुर्गा, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, कबूतर। देखिए, मुर्गा, गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, कबूतर। तो इन सब की आवाज़ें हम लोग ना, जिसको कुछ बच्चे इसकी आवाज़ कुत्ते की निकालेंगे, कौवे की भी निकालेंगे, बकरी की मैं करके हो जाए। लेकिन अगर हम लोग इसमें आईसीटी का प्रयोग करते हुए मोबाइल से या लैपटॉप में इन सब जानवरों की आवाज़ बच्चों को बिल्कुल हूबहू निकाल के दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे पहचान भी लेंगे और उनसे बता भी सकते हैं कि कौन कौन सी आवाज़ किस किस की है। ये एक एक्टिविटी भी, गतिविधि भी हो जाएगी बच्चों के लिए कि हम कैसे बच्चों का इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, एक जैसों को, तो हम इसमें मैं लिख दे रही हूँ आईसीटी का प्रयोग करके, है ना। आईसीटी में मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, जो आपके पास उपलब्ध हो। एक जैसे को मिलाओ और ना बताओ। अब देखिए, ये सब ये कौन कौन से साधन हैं, जैसे बल्ब है, ये क्या है, ये तो चींटी है, ये लालटेन है, सूर्य है, मोमबत्ती है, चंद्रमा है, टॉर्च है। ये देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, चींटी को चींटी से मिला देंगे, बल्ब को बल्ब से मिला देंगे, लालटेन को लालटेन से मिलाएंगे, सूर्य को सूर्य से मिलेंगे, मोमबत्ती को मोमबत्ती के पास ले जाएंगे, टॉर्च को टॉर्च के पास, और चंद्र को चंद्र के पास। ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका मिलान कर दिया है। अब इसके नीचे एक प्रश्न दे रखा है, रोशनी किन किन चीज़ों से होती है। घर में रोशनी, देखिए सबसे पहले लालटेन, ठीक है, पुराने समय में लालटेन होती थी, अभी भी गांव में जलाई जाती है। फिर बल्ब, ठीक है, टॉर्च, टॉर्च घर के अंदर और बाहर टॉर्च, ठीक है, ये घर के जो अंदर है वो है घर में, और घर के बाहर किस में है, सूर्य। टॉर्च भी बाहर चल जाएगी, टॉर्च, ठीक है, और लालटेन भी बाहर घर के बाहर आप ले जा सकते हो, खेत वेत में लोग जाते हैं ले जाते हैं। और घर के अंदर मोमबत्ती, बाहर तो सूर्य की रोशनी, ठीक है, और ये मोमबत्ती घर के बाहर बुझ जाएगी, इसलिए रहने, तो मोमबत्ती बाहर हो सकती है, मोमबत्ती भी लिख देंगे हम। बस पता होना चाहिए कि घर के अंदर और बाहर बच्चे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं रोशनी के लिए, ज्ञान होना चाहिए उनको। तो घर के बाहर का केवल अगर देखा जाएगा तो सूर्य की रोशनी ही घर के बाहर, बाकी सब घर के अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ हमारा, देखें और आगे तो नहीं है, हाँ पूरा होता है।